अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम बना रहे हैं दूधिया और साबूदाने की खीर, जो कि हैदराबादी डिश है, स्वीट डिश है। ये बहुत ही लजीज और जायकेदार बनती है और यकीन जानिए, अगर आप एक बार इस स्वीट डिश को बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगी और आप इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे। तो इसके लिए हमने लिया है आधा किलो से कुछ ज़्यादा दूधिया है कद्दू, जिसे छीलकर बीज निकालने पर, कद्दूकश करने पर सिर्फ 250 ग्राम हमें कद्दूकश किया हुआ दूधिया जो है कद्दू हमें मिला है। इसे हमने धोकर साफ़ कर लिया और एक बर्तन में जो 250 ग्राम हमें कद्दूकश किया हुआ कद्दू मिला है, उसे 2 ग्लास पानी डालकर हम खूब अच्छी तरह से पकाने वाले हैं, ताकि ये गल जाए और अच्छा सा पक जाए। 2 लीटर दूध लिया है हमने और इसे फुल फैट वाला दूध है ये। इसे खूब अच्छी तरह से हम गर्म करने वाले हैं। उसमें हमने 150 ग्राम शक्कर मिलाई है और 1 मुट्ठी हमने साबूदाना लिया था, जिसे हमने भिगो कर रख दिया था 4-5 घंटे पहले। और अच्छी तरह से जब भीग गया है तो दूध में शक्कर और साबूदाना डालकर हम खूब अच्छी तरह से पकाने वाले हैं। हमें बार बार इस हंडिया की तरफ तवज्जो देनी होगी कि दूध का उबाल जाने ना पाए और साबूदाना जो दूध के साथ पक रहा है वो नीचे लगने ना पाए, और जो इसके ऊपर मलाई जमेगी दूध पर गर्म होने से, वो उसमें चम्मच चलाने से दरमियान में मिक्स होती रहेगी और खीर हमारी अच्छी लजीज और जायकेदार बनेगी। हमारा कद्दू जो है अच्छी तरह से उबल रहा है, दूध भी खूब अच्छी तरह से पक गया है। उस पर हमने हाफ़ चम्मच पिसी हुई हरी इलायची का पाउडर शामिल किया है, ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू इसमें शामिल हो जाए। आप चाहें तो 1 चम्मच इसमें गुलाब पानी या केवड़ा डाल सकते हैं, ताकि और अच्छी सी इसकी महक और इसकी खुशबू हमारी स्वीट डिश में शामिल हो जाए। अब दूध और साबूदाना हमारा खूब अच्छी तरह से पक रहा है। साथ ही चूल्हे पर हमने जो कद्दू रखा है वो भी अच्छी तरह से पक गया है। इसमें हम थोड़ा सा ग्रीन कलर शामिल करने वाले हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक हरा रंग इसमें शामिल कीजिए या स्किप भी कर सकते हैं अगर आप ना डालना चाहें। ज़्यादा हरा रंग ना डालें, वरना बहुत ही डार्क ग्रीन कलर की खीर बनती है जो आँखों को देखने के लिए अजीब सी लगती है। अब ये कद्दूकश किया हुआ दूधिया जो है कद्दू अच्छी तरह से पक गया है। चम्मच से हम उसे खूब स्मैश करके रखने वाले हैं। एक प्याले में हमने 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया था, उसमें हमने दूध डाल के थोड़ा सा चम्मच से चला लिया था, और अब पकते हुए दूध में हम कस्टर्ड पाउडर का घोल शामिल कर रहे हैं और खूब अच्छी तरह से चम्मच चलाते रहेंगे, ताकि अभी जो कस्टर्ड पाउडर डाला है उसकी गुठलियाँ ना बन जाएं। अब चम्मच चलाते हुए ये भी ध्यान देना है कि साबूदाना पकते हुए नीचे ना लग जाए। कंडेंस मिल्क शामिल कर रहे हैं हम, 200 ग्राम इसमें शामिल करेंगे कंडेंस मिल्क। आप शक्कर और कंडेंस मिल्क का ध्यान देते हुए शक्कर का जायका चख लीजिए, ताकि आपको अपने जायके के मुताबिक मिठास मिल सके। आप अगर कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो शक्कर की मिक़दार कम कीजिए। इसमें हमने 150 ग्राम खोया मिलाया है और इसे एक बार फिर अच्छी तरह से पकने के लिए रख देंगे, ताकि साबूदाना, खवा, मिल्क मेड और तमाम चीज़ें अच्छी तरह से पक जाए। अब इस स्टेज पर हम जो कद्दू हमने अच्छी तरह से पका कर रखा था, जिसमें रंग शामिल कर दिया था,
दूध में शामिल कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी तरह से पक गया है। इसे हमने चमचे से भी खूब अच्छी तरह से मैश किया है और पूरा कद्दू पका हुआ हम इस खीर में शामिल कर रहे हैं। और तवज्जो ये देना है कि चम्मच चलाते रहना है ताकि अब तमाम चीज़ें खूब अच्छी तरह से पक जाए, गाढ़ी सी हो जाए और इसका जायका भी निखर कर आ जाए। साथ ही हमने कुछ ड्राई फ्रूट कट करके रखे हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिए और अगर काट के रखे हैं तो इसी तरह से शामिल कीजिए। पकते हुए ये ड्राई फ्रूट भी अच्छी तरह से पक जाएंगे और खीर के जायके को दोबाला कर देंगे। देखिए तकरीबन हमारी खीर पककर तैयार है। इसका हल्का सा पिस्ता रंग उभर कर आया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आप चाहें तो फ्रिज में भी इसे रखकर सर्व कर सकते हैं। हमने भी इसे फ्रिज में रखकर सर्व की है। थोड़ी सी बाहर निकाल कर हमने इसके ऊपर और गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट डाला है। इस डिश को अगर आप पसंद करें तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स दें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाएँ। दुआओं में याद रखिए।